हर माता पिता को जरूर चाहिए कि वे अपने बच्चों को प्राचीन भारत की अद्भुत बुद्धि से परिचित कराएं। यह वस्तु मोहिन बॉक्स कहलाती है। कहा जाता है कि इसे नालंदा विश्वविद्यालय के एक अत्यंत मेधावी छात्र ने प्राचीन भारतीय यांत्रिक और गणितीय ग्रंथों से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया था। यह एक ऐसा दिमागी पहेली खिलौना है जो सोच को पूरी तरह झकझोर देता है। इसका उद्देश्य बहुत साफ है, बीच में लगे इस गोल रिंग को बाहर निकालना। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग पहली बार इसे हाथ में लेते ही जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, खींचते हैं, मरोड़ते हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ मेहनत की बर्बादी होता है। जो लोग सच में तेज दिमाग वाले होते हैं वे पहले ध्यान से निरीक्षण करते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि रिंग में एक छोटा सा कटाव है और पूरे बॉक्स के चारों ओर कई खांचे और नालियां बनी हुई हैं। लगभग 99% लोग यही मान लेते हैं कि इसे किसी भूल भुलैया की तरह रास्ता ढूंढकर निकाला जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं हैं, बल्कि आप समझदार हैं। वाकई यही तरीका है, लेकिन असली चुनौती ये है कि किस दिशा में किस क्रम से घुमाया जाए। यही असली रहस्य है। यहीं पर यह परखा जाता है कि बच्चा रोजमर्रा की जिंदगी में सोचने समझने का अभ्यास करता है या नहीं। जो बच्चे ऐसे बौद्धिक खिलौनों से खेलते हैं वे अपने हमउम्र बच्चों से कहीं अधिक तेज और धैर्यवान होते हैं। अब समाधान पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले उस सतह से शुरुआत की जाती है जहां अक्षर बने हैं और बाईं ओर एक खांचा मौजूद है। रिंग के कटाव को उस खांचे में डालिए और रिंग को बाईं दिशा में घुमाइए। अब अगली सतह पर पहुंचते ही 4 खांचे दिखाई देते हैं। एक एक करके जांच करते हैं। ऊपर की ओर रास्ता नहीं बनता, जगह कम पड़ जाती है। नीचे की ओर जाने पर रिंग का कटाव उल्टी दिशा में आ जाता है। यह मत सोचिए कि रिंग को घुमाकर कटाव की दिशा बदल देने से काम हो जाएगा, फिर भी रिंग बाहर नहीं आती। अगर दाईं ओर घुमाएंगे तो पूरी तरह वापस शुरुआती स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए एक ही रास्ता बचता है, बाईं ओर घुमाते रहना। अब अगली सतह पर 2 खांचे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से एक वही है जिससे हम अभी आए हैं। इसलिए रिंग के कटाव को बाईं ओर वाले खांचे से गुजारते हैं। अब ऊपर और नीचे 2 नए खांचे सामने आते हैं। नीचे वाला खांचा फिर से उलटी दिशा में है, इसलिए सही रास्ता सिर्फ ऊपर वाला वही है। इसके बाद पूरे ढांचे को 2 बार बाईं ओर घुमाया जाता है। अंत में रिंग के कोण को थोड़ा सा समायोजित करते ही खांचे और कटाव का सही मेल बैठता है और रिंग बिना किसी जोर जबरदस्ती के आसानी से बाहर निकल आती है।